नमस्कार प्रिय भक्तों, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शक्ति, साहस और धर्म की उस अमर कथा को जिसे सुनकर स्वयं देवता भी नतमस्तक हो गए थे। आज की ये दिव्य कथा है अध्याय 5, देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर वध। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। यदि आपको ऐसी पौराणिक और भक्ति कथाएं पसंद आती हैं तो अभी हमारे चैनल परिभक्ति टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति ही हमें ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देती है। प्रिय भक्तों, पिछले अध्यायों में आपने सुना था कि किस प्रकार देवताओं के तेज से आदि शक्ति प्रकट हुई थी, पर अब समय आ चुका था उस महाअसुर के अंत का, जिसके नाम से ही तीनों लोग कांप उठते थे, महिषासुर। महिषासुर, जो आधा असुर और आधा भैंसे का रूप धारण कर सकता था, जिसने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे ये भ्रम हो गया था कि अब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उसका अहंकार उसकी शक्ति से भी बड़ा हो चुका था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में उसका आतंक फैल चुका था। समीप एकत्र हुए, उनकी आंखों में वेदना थी, हृदय में लज्जा और मन में केवल एक ही प्रार्थना, हे माता, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। उसी क्षण समस्त दिशाओं में दिव्य कंपन फैल गया। आकाश कांप उठा। ब्रह्मा का तेज, विष्णु की दिव्यता, शिव की ज्वाला और सभी देवताओं की शक्तियां एक ही बिंदु पर एकत्र होने लगी। उसी अद्भुत प्रकाश से प्रकट हुई जगत जननी माँ दुर्गा। उनका मुखमंडल अत्यंत शांत था, पर नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। सिंह उनके चरणों के पास गर्जना कर रहा था। देवताओं ने आगे बढ़कर अपने अपने दिव्य अस्त्र माता को अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने पाश, वायु ने धनुष, अग्नि ने शक्ति और इंद्र ने वज्र। माता मंद मुस्कुराई। वो मुस्कान स्वयं महायुद्ध का उद्घोष थी। माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर जैसे ही युद्ध भूमि की ओर बढ़ी, दिशाएं गूंज उठीं। ये गर्जना महिषासुर तक पहुंची। वो हंस पड़ा और बोला, क्या एक स्त्री मेरा वध करने आई है? उसका अहंकार अब अपने चरम पर था। अगले ही क्षण युद्ध आरंभ हो गया। देवी के चक्र, बाण, शूल और शक्ति असुरों की सेना पर वर्षा की भांति गिरने लगे। असुर सेना तिनकों की तरह बिखरने लगी, पर महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतर आया। वो कभी भैंसे का विकराल रूप धारण करता तो कभी भयंकर असुर के रूप में प्रकट हो जाता। उसके खुरों से धरती फटने लगी, उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा। प्रिय भक्तों, ये युद्ध केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और अहंकार के बीच, करुणा और क्रूरता के बीच। महिषासुर ने माता पर भीषण प्रहार किए, पर माँ दुर्गा अडिग रहीं। उनके नेत्रों में ना क्रोध था, ना भय, केवल करुणा और न्याय की अग्नि थी। फिर वो निर्णायक क्षण आया। महिषासुर ने अपने भैंसे के रूप में संपूर्ण शक्ति एकत्र कर माता की ओर आक्रमण किया। पूरा रण क्षेत्र हिल उठा। माँ ने सिंह को आगे बढ़ाया और एक ही छलांग में महिषासुर का मार्ग रोक लिया। माँ ने अपना त्रिशूल उठाया। क्षण भर के लिए पूरी सृष्टि जैसे स्थिर हो गई और अगले ही पल त्रिशूल महिषासुर के वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गया। उसके मुख से अंतिम गर्जना निकली और अहंकार, अन्याय तथा अत्याचार का प्रतीक महिषासुर धरती पर गिर पड़ा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर्षोल्लास से जय घोष किया, जय अम्बे, जय दुर्गा, जय महाशक्ति। माँ दुर्गा शांत भाव से सिंह पर विराजमान थीं। उनके मुख पर विजय का गर्व नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन की पूर्ण तृप्ति थी। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि महिषासुर केवल बाहर का असुर नहीं था, वो हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ और अन्याय का प्रतीक है। और माँ दुर्गा हमारे भीतर की वो शक्ति है जो हमें इन सब पर विजय दिला सकती हैं। अब माँ का स्मरण करते हुए ये दिव्य मंत्र बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही भक्ति एवं पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल परिभक्ति टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले अध्याय में हम सुनेंगे माँ दुर्गा की महिमा और देवताओं द्वारा की गई दिव्य स्तुति। जय माता दी।